हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक बड़ी अपडेट को लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीआरसी ने हाल ही में जेईटी की वैकेंसीज निकाली है, जिसके लिए कि आवेदन की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो गई है। वैसे तो सुबह से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक लिंक अवेलेबल नहीं था। थोड़ी देर पहले लिंक अवेलेबल हुआ है और जब इसमें अप्लाई करने की बारी आई तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जिसकी कि किसी को भी कोई जानकारी नहीं है, और इसके बिना अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप शायद आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये भी नोट लिखा गया है। यहाँ पे आप देख पाएँगे एलिजिबल क्राइटेरिया। बाकी तो आप फॉर्म जब फिल अप कर लेंगे, जैसे आप सबमिट करने जाएँगे, लास्ट में आपको ये नज़र आएगा यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में यहाँ पे आपको माँगा जा रहा है टाइपिंग टेस्ट का एक सर्टिफिकेट, जिसमें ये मेंशन होगा कि जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो आपकी इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट से ऊपर है, और या हिंदी में अगर आप करते हैं तो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट से ऊपर होनी चाहिए। इस तरह का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, उसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो पाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सर्टिफिकेट जो है वो लाएँ कहाँ से? दूसरी बात ये है कि जब आपने ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आउट की तो इस तरह की कोई भी जो है जानकारी उसमें नहीं दी गई थी, और आज से पहले भी जब भी कोई भी कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में जो भी भर्तियाँ होती हैं, इस तरह के डॉक्यूमेंट की कहीं भी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। क्योंकि इसके लिए आपका पहले ही जो है वो बाद में डॉक्यूमेंट, मतलब जो टाइपिंग टेस्ट है वो होता है, उसमें क्लियर हो जाता है कि किसकी टाइपिंग जो है वो कितनी है। क्योंकि अगर आप ये डॉक्यूमेंट माँग रहे हैं तो इसका सीधा-सा मतलब ये है कि आप या तो टाइपिंग टेस्ट नहीं लेंगे बाद में, क्योंकि अगर आप सर्टिफिकेट किसी चीज़ का माँग रहे हैं तो उसका सीधा-सा मतलब यही है, या तो उसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर टाइपिंग टेस्ट ले रहे हैं तो इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब वैसे नहीं बनता है। यहाँ पे चलिए हम अपलोड कर भी दें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे ऐसी कोई जानकारी भी नहीं दी गई है कि आपको कहाँ से वो जो सर्टिफिकेट है वो लाना है। क्योंकि इस तरह के अगर सर्टिफिकेट लाने हैं तो वैसे मिलने के लिए तो मिल जाएँगे, वो आप आपके इर्द-गिर्द बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर्स वगैरह है, लेकिन बात यहाँ पे फिर भी वही आती है कि वैलिड कौन-सा होगा? इस तरह की कोई जानकारी ही नहीं दी गई है, और नीचे नोट भी दिया गया है, यहाँ पे आप देख पाएँगे। प्लीज़ एंश्योर यू मीट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन अबव एंड अपलोड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स वेयर रिक्वायर्ड। फेलियर टू मीट एनी क्राइटेरिया मे रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। तो ये भी साथ में दिया गया है। तो यानी कि सीधी-सी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपके जो आपको डिस्क्वालीफाई भी जो है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना ज़रूरी है। इसलिए जो अभी फ़िलहाल आपका जो जेईटी के फॉर्म एप्लीकेशन की जो स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन, इसके लिए अभी आप रुक जाएँ, अभी आवेदन ना करें, क्योंकि आप अभी आवेदन वैसे भी कर नहीं पाएँगे जब तक आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो इसके रिगार्डिंग मेरे हिसाब से एचपीआरसी से कॉन्टैक्ट करना होगा। अगर ये यहाँ से ऑप्शन हट जाती है तो ईज़िली हो जाएगा सभी के लिए, नहीं तो इधर-उधर आपको पहले भटकना पड़ेगा, ये सर्टिफिकेट जो है वो लाना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है वो यहाँ पे आप अपना फॉर्म जो है वो फिल अप कर पाएँगे। यहाँ पे दूसरी समस्या ये भी है कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनकी अभी टाइपिंग स्पीड जो है वो इतनी होगी भी नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं, जब रिटन निकल जाता है उसके बाद जो है वो प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि सफिशिएंट टाइम जो है वो मिल जाता है। तो लेकिन अगर ये पहले ही अपलोड करने की यहाँ पे बात करेंगे तो ये ऐसे नहीं चल पाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी टाइपिंग स्पीड इतनी नहीं होगी, उन्होंने प्रिपेयर अपने आप को किया ही नहीं होगा, तो वो भी जो बच्चे हैं वो छूट जाएँगे। अब ये देखना, मतलब सीधी-सी बात ये है कि या तो इसके रिगार्डिंग कोई क्लैरिफिकेशन एचपीआरसी दे क्लियर कट कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। अगर ये ज़रूरी है तो भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब 2 बातें हैं इसमें, या तो इस जो ऑप्शन को यहाँ से हटा दिया जाए, दूसरा या फिर ये भी क्लियर कर दिया जाए कि जो ये सर्टिफ़िकेट है, ये लाना कहाँ से है, मतलब अथॉरिटी जो है वो क्या होनी चाहिए। तो इसका सीधा-सा रास्ता यही दिखता है कि हम एचपीआरसी को कॉन्टैक्ट करें, और जैसे ही कल जो है वो शुरू होगा इनका वर्किंग आवर, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो जेईटी के लिए अपना आवेदन जो है वो करना चाहते हैं, वो ज़रूर इसके बारे में जो है वो जानकारी लें एचपीआरसी से। अगर हमें जो है वो जानकारी मिलती है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो है वो आवेदन जो है वो नहीं कर पाएँगे। तो जेईटी के लिए आप सभी को पता है कि बहुत सारे एप्लीकेंट होंगे, लगभग आपको डेढ़ 2 लाख जो एप्लीकेंट है वो देखने को मिल जाएँगे। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो इसलिए जैसे ही इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आती है नई, तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि तब तक आवेदन करना मुश्किल है, और कैसे आप आवेदन कर पाएँगे वो भी हम आपको फिर बाद में ही क्लियर बताएँगे कि किस तरह से आप जो है वो आवेदन इसके लिए कर पाएँगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।